इसके अलावा जो स्कूल के रिजल्ट हैं वो इतने गंदे हैं, इतने बुरे हैं कि अगर पंजाबी बाग स्कूल के पिछले साल का 12वीं का रिजल्ट की बात करें, 369 बच्चे जाते हैं, 369 में से 101 फेल होता है और 84 कंपार्टमेंट्स आती हैं, और उसके अलावा जो पास होते हैं वो 33% से लेके कहाँ तक पहुँचते होंगे ये भगवान जानता है। इसके अलावा स्कूलों के अंदर ओवर एम्प्लॉयमेंट, ये सारी बातें होती रही, लेकिन आज जो हम आपको खुलासा करने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही, मैं समझता हूं कि शर्म आती है हमारे को ये बात आपके साथ शेयर करते हुए। आज से 1 महीना पहले हेमकुंड स्कूल के अंदर एक टीचर ने इल्ज़ाम लगाया कि प्रिंसिपल ने टीचरों के साथ बदसलूकी की है और उनको यौन शोषण का इल्ज़ाम प्रिंसिपल के ऊपर लगा। उसको भी मैनेजमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करती रही। आखिर वहाँ पे टीचरों ने जब हंगामा किया और जब वहाँ पे अकाली दल ने जाके उसकी खबर ली, आखिर प्रिंसिपल को सस्पेंड करने लगा। ये बात महीना पहले हेमकुंड स्कूल की बता रहा हूँ, टीवी में, मीडिया में बहुत ये बात आई थी, बड़े बड़े डेली न्यूज़पेपर्स में आई थी। लेकिन शर्म की बात यह है कि अब जो दूसरा मसला जो हमारे सामने आया है वो जमुना पार्क का स्कूल लोनी रोड है। वहाँ की एक टीचर ने चेयरमैन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि चेयरमैन ने उसको प्रताड़ित करके, उसको तंग करके, कभी स्कूल से निकालने के बहाने में जो वो इल्ज़ाम लगाती हैं, टीवी चैनल में आई हैं, या उसको और किस्म की चीज़ों के लिए परेशान करके उससे शारीरिक संबंध बनाने की उन्होंने जुर्रत करी है। और वो मसला जो है वो कोर्ट के अंदर, करकरडूमा कोर्ट के अंदर चल रहा है कि जो टीचर का पति है उसने केस दाखिल किया हुआ है और जिसकी टोटल, ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं, इसकी टोटल रिकॉर्डिंग जो है करकरडूमा कोर्ट में मौजूद है। और जो हमने कोर्ट की प्रोसीडिंग पढ़ी है, जज साहब ने वो प्रोसीडिंग्स देखी, वो सीरीज देखी है और उन्होंने 497 का केस उस पर रजिस्टर किया है, जो अब बेल लेके चेयरमैन बाहर है। और ये मसला 2 साल पुराना है, आज तक इस मसले को दबाया गया। अब जब दोबारा टीचर ने आके यहाँ पे गुरुद्वारा कमेटी के दफ्तर में हल्ला डाला तो आज से 4 दिन पहले या हफ्ता पहले चेयरमैन का इस्तीफा लिया गया। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जहाँ हम बात करते थे स्कूलों के स्टैंडर्ड की, जहाँ हम बात करते थे वहाँ पे हो रहे घपलों की, वहाँ पे हो रही फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स की, और स्कूलों के जो रिजल्ट्स हैं उसकी बात करते थे, जहाँ पे हम बात करते थे ओवर एम्प्लॉयमेंट की, ये जो नए मसले सामने आने लग पड़े हैं कि गुरु के नाम पे स्कूल हो और इस किस्म से वहाँ पे कभी प्रिंसिपल और कभी चेयरमैन के ऊपर जो इल्ज़ाम आ रहे हैं, हम इसमें मांग करते हैं कि सरना साहब को अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए और ये स्कूलों का जो इंक्वायरी है ये इंडिपेंडेंट बॉडी से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए हम सड़कों पे भी निकलेंगे, हम स्कूल में, गुरुद्वारा कमेटी के ऑफिस के बाद भी हम धरने प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम एजुकेशन हमारा मेन मुद्दा है, इसको हम तबाह नहीं होने देंगे। आजकल क्योंकि बोर्ड के पेपर चल रहे हैं इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते कि वहाँ पे जाके बच्चों का जो भविष्य है उनको हम खराब करें, वहाँ पे पेपर डिस्टर्ब करें। लेकिन ये जो बातें सामने आ रही है इससे निज़ाम पता लग जाता है कि गुरुद्वारा कमेटी का निज़ाम किन लोगों के हाथ में है और कैसे लोग इसके अंदर उन ओहदों पे बिठाए गए हैं जिनकी सांठ का नीचे से लेके ऊपर तक, प्रधान तक है, और हर किस्म की करप्शन, ये जो अब आज हमने आपसे बात की है, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे चेयरमैन हो, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, ऐसी वारदात हुई हैं जो कोर्ट के अंदर सबूत मौजूद हैं, तो ये हमारा सर शर्म से झुकता है। मुझे ये नहीं समझ आती कि यहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर या जो बच्चियाँ इन स्कूल में पढ़ने जाएंगी वो खुद या उनके पेरेंट्स कितना सेफ समझेंगे कि इन स्कूलों में कैसा माहौल यहाँ पे है। एक आधा सवाल ले लीजिए। हाँ जरूर। ऐसे जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे जो रिज़ल्ट है 67% अच्छा हो गया है, तो क्या आप उस मॉडल को लेकर आप लोग अपने स्कूलों में या कुछ भी वो रिज़ल्ट अच्छा करने के लिए
नेचुरली क्योंकि ये भविष्य की बात आप कह रहे हैं, ये तो चलता रहेगा, लेकिन इसीलिए चाहिए कि जो मॉडल उनका है उससे कुछ आप लोग ऐसा जो आपने सवाल किया है कि हर एक स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है उसका ये काम होता है कि वो पहले ही जैसे फसल किसान बोता है तो देख लेता है कि इसमें कौन सा दवाई डाली जाए, किससे इसको बचाया जाए। अगर हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं हमें पता है कि वो अकाउंट्स में वीक हैं, हिसाब में वीक हैं, साइंस में वीक है, उनकी स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसके लिए स्टे बैक होना चाहिए, टीचरों की ड्यूटी लगनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात, जब ये चीज़ें सारी होनी चाहिए थी उस वक्त हमारे स्कूलों के जो मैनेजमेंट है वो लगी हुई थी कि किसको हमने किताबों का ठेका देना है, किसके साथ हमने कमीशन तय करनी है, और कहाँ से हमने खुद आप ही हमने को कंस्ट्रक्शन का ठेका जो बाहर काम 1 करोड़ में हो यहाँ पे 1.5-2 करोड़ में होता है, अपने बेटों के नाम पे ही हमने उनको ठेकेदार बना दिया, उनको ठेके दे दिए। तो ये काम जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। उसी की वजह 1 साल नहीं 2 साल नहीं, लगातार पिछले 8-10 साल से हमारे रिजल्ट गिरते जा रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान परमजीत सिंह सरना को दिल्ली के सिखों ने इसलिए भेजा था कि वो गुरुधामों की रक्षा करे, जो स्कूलों का म्यार है उसको ऊंचा करे। मगर शर्म की बात है, जिस विद्या के मंदिर में माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उस विद्या के मंदिर में आज इतना बड़ा कांड हो जाए, और वो भी कांड उस जगह हो जो सिखों की एक नुमाइंदा जथेबंदी है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसको लोग चुनकर अपने मेंबरों को भेजते हैं। आज परमजीत सिंह सरना की प्रधानगी पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो सिखों की नुमाइंदगी करती है। आज कोई बहन बेटी बहू इन स्कूलों में जाने से कतराएंगी, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, जब वहां का चेयरमैन ही ऐसी करतूत करेगा और उन टीचरों के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाएगा, मुझे कहते भी शर्म आ रही है। आज हम इसकी टोटल निंदा करते हैं कि इस जो ज्ञान सिंह है, जो चेयरमैन है, जो चुना हुआ नुमाइंदा है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, जिसको लोगों ने चुनकर भेजा है, आज उसने ही ऐसी घिनौनी हरकत कर दी है। इससे शर्म से सिर झुकता है। आज ज्ञान सिंह को चाहिए और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य से वो इस्तीफा दे, और परमजीत सिंह सरना जो है वो भी अपनी इस प्रधानगी से इस्तीफा दे, क्योंकि ये जो बात है ये इतनी शर्मनाक है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का क्या होगा, हमारे स्कूलों कॉलेजों का क्या होगा। आज हम चाहते हैं कि अकाली दल जो बादल है इस पे फौरन एक्शन लेगा, और हमने ये फैसला किया है मीटिंग करके कि जो लोग भी दोषी हैं, जो इन कटघरे में आ रहे हैं, पहले हेमकुंड स्कूल का मामला आया, आज जमुना पार्क गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल का मामला आया, ऐसे कई मामले हैं। आज इस बात को हम लोगों तक लेके जाएंगे और एक जन चेतना यात्रा जो है, हम मीटिंग में एक फैसला करेंगे इस जन चेतना यात्रा को, उसमें हम लोगों के आगे ये मसले रखेंगे, क्योंकि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो चुनाव हैं वो भी सिर पे आगे हैं। हम इस मुद्दों को एक जन चेतना के राही लोगों तक पहुंचाएंगे और इनकी करतूतों का भांडाफोड़ करेंगे। और उसने जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, जो कोर्ट की